हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब एस्ट्री भाई रूटीन में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे समास को। दोस्तों समास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं समास है क्या। समास क्या है? समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। यहाँ पर पाव लगेगा, ठीक है। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब है किसी को कुछ बोलना हो और बहुत छोटे में बोल दिया जाए। जैसे जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, वह समास कहलाता है। दोस्तों क्या देखा मैंने कि जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वहाँ समास होगा, ठीक है, वह समास कहा जाएगा। जैसे रसोई के लिए घर, तो हम इसको शॉर्ट में कह देंगे, संक्षिप्तीकरण करके इसका कह देंगे रसोई घर, ठीक है। हाथ के लिए कड़ी, तो शॉर्ट में कह देंगे हथकड़ी, ठीक है। दोस्तों बस यही समास है, किसी चीज को, किसी शब्द को बहुत छोटे रूप में बोल दिया जाए, किसी वाक्य को बहुत छोटे रूप में बोल दिया जाए। दोस्तों समास के भेद, तो समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। कितने क्या बताया? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब हम सबसे पहले देखेंगे अव्ययी भाव समास को। दोस्तों देखते हैं अव्ययी भाव समास को, ठीक है। दोस्तों इसका प्रथम पद प्रधान होता है। क्या बताया? अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरी बात, अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो, शब्द में उपसर्ग लगा हो तो वहां अव्ययी भाव समास होगा। जैसे आजन्म, आ क्या है? एक उपसर्ग है, आजन्म, ठीक है। प्रतिवर्ष, प्रति क्या है? उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है, दिन नाउन है। आमरण, तो यहाँ पे क्या है? आ है आपका उपसर्ग। और दोस्तों अव्ययी भाव समास में क्या बताया? इसका प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। अगर शब्द में उपसर्ग लगाओ तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। दोस्तों अब लोगों ने देख लिया अव्ययी भाव समास, इसका प्रथम पद प्रधान होता है, अगर शब्द में उपसर्ग लगाओ तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। दूसरी बात क्या है इसमें? दोस्तों दूसरी बात है, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहां अव्ययी भाव समास होगा। जैसे घर घर, रातों रात, धीरे धीरे और भागम भाग। क्या बताया? अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। दोस्तों अगला समास है द्वंद्व समास, ठीक है। कौन सा समास है? द्वंद्व। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और आता है। क्या आता है? और। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, राम और कृष्ण, ठीक है, राम और कृष्ण। नारी, नर नारी, नर और नारी, नर और नारी। अच्छा दोस्त, दोस्तों ये थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे क्या होगा? गुण दोष, ठीक है, गुण दोष, गुण और दोष। माता और पिता, पशु और पक्षी। क्या बताया? इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और आता है, तो यहाँ पे क्या होगा? राधा और रानी, राधा और कृष्ण, नर और नारी, गुण और दोष, माता और पिता, पशु और पक्षी। दोस्तों अगला समास है द्विगु समास। दोस्तों इसमें क्या है? इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है हमेशा। जैसे नवग्रह, दोपहर, त्रिवेणी, पंचतंत्र, चौगुनी और तिरंगा। इसमें क्या है? नव क्या है? नौ ग्रह को, इसमें क्या हो गया? ये संख्यावाची। और दोपहर, दो हो गए आपके पहर, तो ये संख्यावाची हो गया। त्रिवेणी, त्रि हो गई आपकी संख्यावाची। पंचतंत्र, 5 तंत्र, चौगुनी और तिरंगा। दोस्तों ये हमारा द्विगु समास है और ये द्वंद्व समास। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? कर्म को धारण करने वाला मतलब विशेषण, ठीक है। कर्म को धारण करने वाला उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। तो वहां पर होगा हमारा कर्मधारय समास। जैसे चरण कमल, चरण हमारी कैसे? कमल के समान। चंद्रमुख, जो मुख है वो चंद्रमा के समान। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान आत्मा। लालमणि, नील कमल, नीला है जो कमल। और महाराजा, जो हो गया हमारा कर्मधारय समास। कर्म को धारण मतलब यहाँ पे विशेषता बताई हो तो वहां पे कर्मधारय समास होगा। दोस्तों अगला है बहुब्रीहि समास। इंपोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक। दोस्तों इसमें क्या है? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता।
जब दो पद मिलकर एक तीसरा पद बनाते हैं तो वह तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, दशानन, चतुर्भुज, पीतांबर, नीलकंठ। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। दशानन, दस है आनन, आनन मतलब सिर, जिसके 10 आनन है उसे हम क्या कहते हैं, रावण। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, शिव जी। पीतांबर, पीता है अंबर जिसका। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शंकर जी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक इन शब्दों से एक तीसरे लोक की पहचान होती है। जैसे नीला है कंठ जिसका, तो वो कौन पे, शंकर जी को संकेत कर रहा है, शंकर जी को। तो नीला है कंठ जिसका कौन है, तो शंकर जी। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप बात को समझ पाए होंगे। दोस्तों ये अंतिम समास है, तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष समास में आते हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। राजपूत, राजा का पूत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करुणा, पूर्ण, करुणा को पूर्ण। यश शाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो यहाँ पे क्या है, इसमें पदों के बीच कारकों का लोप हो जाता है। तो वहां पे कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा, तत्पुरुष समास। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।